नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। पिछली कथाओं में हमने देखा कि कैसे शिव पार्वती का मिलन अर्थात विवाह होता है। जब सदाशिव गिरिजा को विवाह कर लाए तब देवताओं का मनोरथ समझ उन्होंने तारकासुर के वध की इच्छा की। ब्रह्मा, विष्णु और समस्त देवता वहां से विदा होकर अपने घरों को गए। सबने शिव जी की कृपा का भरोसा रखा, परंतु कोई बात प्रकट न हुई। एक दिन समस्त देवता, मुनि आदि एक स्थान पर एकत्र होकर सम्मति करके कहने लगे कि बड़े आश्चर्य का विषय है कि इतना समय व्यतीत हो गया है परंतु अभी तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं हुआ। फिर उन सब ने तेज अर्थात अग्नि से कहा कि तुम चतुरता से शिव जी के पास जाकर देखो कि वे क्या कर रहे हैं। अग्नि देवता यह आदेश पाकर वहां से विदा हो कपोत का स्वरूप धारण कर शिव जी के निवास स्थान पर पहुँचे। फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर गए। जब सब लोगों ने शिव जी को वट वृक्ष के नीचे न देखा तो गणों से पूछा कि सदाशिव जी महाराज कहाँ हैं? उस समय गणों ने यह उत्तर दिया कि वे बहुत समय से घर के भीतर गिरिजा जी के पास हैं और अभी तक बाहर नहीं आए हैं। यह सुनकर विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सभी देवता सदाशिव जी के भवन के द्वार पर गए तथा उच्च स्वर से पुकारने लगे। पुकार सुनते ही शिव जी तुरंत गिरिजा को छोड़कर बाहर आए। उस समय देवताओं के मन में शिव जी के प्रति अनंत प्रेम उमड़ पड़ा तथा प्रसन्नता से सबके नेत्रों में अश्रु छलक आए। उन्होंने कहा, हे सदाशिव, हम सब आपकी शरण में हैं। आशा है आप कृपा करके हमारे दुख को दूर करेंगे। आपकी कृपा कटाक्ष से हमारा कार्य सुधरता है। हम आपकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। आपकी महिमा नारद, शारद, शेष और वेद कहकर थक जाते हैं। आप भक्ति एवं तप के अधीन दया के सागर तथा समस्त संसार के स्वामी हैं। उसका वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप हमारी ओर दया दृष्टि क्यों नहीं करते? हम सब आपकी शरण में हैं। आप केवल हम भक्तों के उपकार के लिए सगुण स्वरूप धारण करते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस प्रकार स्तुति करके शिव जी के आगे मस्तक झुकाकर खड़े हो गए। देवताओं की स्तुति को सुनकर शिव जी ने प्रसन्नता एवं हर्ष में भरकर कहा, हे देवताओं, तुम लोग जिस कार्य के लिए आए हो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। शिव जी के वचन सुनकर सब देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती की, हे कैलाशपति, आप अपना सब विहार तथा आनंद त्याग कर देवताओं का कार्य पूरा कीजिए। शिव जी बोले, हे देवताओं, हमारा वीर्य जाता है, जिसमें शक्ति हो वह इसे धारण कर ले। यह सुनकर विष्णु ने अग्नि को संकेत किया तथा शिव जी ने विष्णु की इच्छा जानकर उसे पृथ्वी पर डाल दिया। देवताओं की आज्ञा से अग्नि ने तुरंत वीर्य को धारण कर लिया। फिर अग्नि कपोत का शरीर धारण कर अपनी चोंच से उस वीर्य को निगलकर अपने घर की ओर उड़ गई। जब शिव जी बहुत देर तक न लौटे तो गिरिजा चिंतित होकर बाहर आई, जहाँ देवता लोग शिव जी के पास खड़े थे, और वहाँ जाकर उन्होंने इतना क्रोध प्रकट किया कि सब देवता अत्यंत भयभीत हुए। गिरिजा ने क्रोधावेश में होठ चबाते हुए कहा, हे देवताओं, तुम सब अपने स्वार्थ के साथी हो। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझको बांझ कर दिया। तुमने शिव जी को अपने पास बैठा रखा है। तुमने हमारे विहार में विघ्न उत्पन्न किया है, इसलिए तुम्हारी सब स्त्रियां बांझ होंगी। गिरिजा ने देवताओं को यह श्राप देकर अग्नि से कहा, हे भाग्यहीन, तुम इतने दुष्ट हो कि तुमने भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विचार नहीं किया। अब तुम सब चीजें खाया करोगे क्योंकि तुमने शिव जी का वीर्य खा लिया है। जिस समय गिरिजा ने अग्नि को यह श्राप दिया उस समय देवता आदि बहुत दुखी हुए। फिर शिव और पार्वती अंतपुर में चले गए। उसी समय समस्त देवता आदि ने गर्भ धारण किया। तब अपने उदर को गर्भ से पूरित देख वे बहुत ही लज्जित और दुखी हुए। सब देवता मिलकर शिव जी की शरण में गए तथा स्तुति करते हुए बोले, हे सदाशिव, आप हमारे ऊपर कृपा करें, अब आप हमको मुक्त करें। इस प्रकार बहुत सी स्तुति सुनकर शिव जी फिर प्रकट हुए, जिनको देखकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा पुनः स्तुति करके बोले, हे गिरिजापति, आप हमारी सहायता करें तथा हमारे दुखों को दूर करें। हम आपके सेवक हैं। जब से हमने गर्भ धारण किया है तब से हम महादुखी हैं। हे प्रभु, लोक में हमारी निंदा हो रही है। देवताओं की बातें सुनकर शिव जी हंस पड़े तथा बोले, विष्णु और सब देवताओं, तुम तुरंत वीर्य को मुख्य मार्ग से बाहर निकाल दो, जिससे हमें प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर देवताओं ने तुरंत शिव जी के आदेश का पालन कर वीर्य निकाल दिया। उस वीर्य का वर्ण स्वर्णवत हो गया। इस प्रकार देवताओं को उस दुख से छुटकारा मिला, परंतु शिव ने अनल को यह आज्ञा न दी। इससे उसे बहुत दुख हुआ। अंत में वह भी बहुत दुखी होकर शिव जी की स्तुति करने लगा और बोला, हे देवताओं के देवता, अब आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आप ही बताइए कि मैं आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊँ। अब आप मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा यह दुख दूर हो।
यह सुनकर शिव जी बोले, हे अनल, हमारे इस वीर्य को स्त्रियों को दे दो जिससे तुम्हें शांति मिले। तब अग्नि के धैर्य के साथ विनय ने कहा, हे प्रभु, आपकी वीर्य के तेज को स्त्रियां कैसे धारण कर सकेंगी? अग्नि के मुख से ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने शिव जी की आज्ञा से उत्तर दिया, हे वाहन, जो स्त्रियां माघ मास की अग्नि में तपती हों, उनके शरीर में तुम इस तेज को बांट दो। अग्नि यह सुनकर प्रसन्न हो प्रातः काल उठ नदी किनारे अग्नि जलाकर बैठ गई। उस समय अनेक स्त्रियां नदी में स्नान करने के लिए उस स्थान पर आई। क्योंकि सर्दी ने उनको बहुत दुख दिया था, इसलिए जलती हुई अग्नि देखकर उनकी इच्छा आग तापने की हुई। परंतु अरुंधति ने इस रहस्य को समझकर स्त्रियों को आग तापने से मना किया। फिर भी अरुंधति की बात को किसी ने नहीं माना। ये सब आग के पास बैठकर तपने लगी। तब वह वीर्य धीरे धीरे निकालकर रोम के मार्ग से स्त्रियों के शरीर में प्रवेश करने लगा, जिससे अग्नि का बोझ हल्का हुआ। तब अग्नि अत्यंत प्रसन्न होकर तेज को दूर हुआ देख प्रसन्न हुआ तथा वे स्त्रियां तुरंत गर्भवती हुई। तब वे दुखी होकर अपने घर लौट गई। यह दशा देखकर ऋषिवरों ने उन पर इतना क्रोध किया कि ये सब पक्षियों की भांति उड़ने लगी। उन्होंने अपनी यह अवस्था देख अत्यंत दुखी हो वीर्य को हिमगिरी के ऊपर छोड़ दिया। वहाँ उस वीर्य का तेज स्वर्ण के समान झलकने लगा। फिर उन्होंने उसे उठाकर गंगा नदी में डाल दिया। जैसे ही वह वीर्य नदी में पड़ा, वैसे ही नदी कांपकर बहना छोड़ स्थिर हो गई तथा शिवजी के वीर्य को न सहकर दुखी हो बड़े जोर से नाद करने लगी। फिर गंगा ने उस वीर्य को अपनी लहरों के द्वारा किनारे पर फेंक दिया। उस स्थान पर सरपत के बोझ पड़े हुए थे। वह वीर्य वहीं जाकर रुक गया तथा एक बालक स्वरूप में प्रकट हुआ और उस समय आकाश में जय जय का घोष हुआ। उस लड़की का स्वरूप अत्यंत सुंदर था। मुख, नाक एवं हाथ बहुत ही सुडोल तथा वर्ण जलती हुई अग्नि के समान था। नख परम सुंदर थे। चरण ऐसे थे जिनको देखकर करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं। उसी समय गिरिजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब गिरिजा ने शिवजी से पूछा, हे नाथ, हमारे स्तनों से यह दूध क्यों निकलता है? उस समय शिवजी ने मुस्कुराकर कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय समस्त देवता, सिद्ध, मुनि एवं गण एकत्र होकर बड़ा आनंद बनाते हुए तथा पुष्पों की दृष्टि करते हुए कैलाश पर पहुँचे। गंधर्वों ने प्रसन्न होकर आनंद के बाजे बजाए। इसी प्रकार बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया। तीनों लोकों में सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उसी समय गाधी पुत्र विश्वामित्र, जो प्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, तुरंत वहां आ उपस्थित हुए। उन्होंने उस लड़की की स्तुति कर आदर किया। तब वो बालक विश्वामित्र की बनाई हुई स्तुति सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगा, हे मुनि, तुम हमारा संस्कार करो। तुम ही आज से हमारे पुरोहित हुए। तुम तीनों लोकों में सम्मान के योग्य होंगे। यह सुनकर विश्वामित्र ने कुछ सोचकर विनय पूर्वक कहा, मैं ब्राह्मण के घर उत्पन्न नहीं हुआ हूँ जो आपका संस्कार करूँ। मैं तो गाधी नामक क्षत्रिय से उत्पन्न हूँ तथा मेरा नाम विश्वामित्र है। संस्कार आदि कार्य करना ब्राह्मण का धर्म है। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई कार्य करता है वह दुख पाता है। अस्तु, अब आप अपने विषय में बताइए कि आप इस प्रकार बालक रूप धारण किए हुए कौन हैं? आपके माता पिता कौन हैं? वे दोनों आपको इस प्रकार अकेला छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपको यहाँ अकेला देख रहा हूँ। आपका तेज अद्भुत है। आप ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थ हैं अथवा तीनों देवताओं में से कोई है? आप ब्रह्मा हैं जो बाल रूप से प्रकट हुए हैं। मैंने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। आप तो उत्पन्न होते ही बातें करके आनंद प्रदान करते हैं तथा अपने संस्कार के लिए मुझे आज्ञा देते हैं। कृपा करके मुझे सब स्पष्ट बतला दीजिए। विश्वामित्र के ऐसे वचन सुनकर उस बालक ने हंसते हुए कहा, हे विश्वामित्र, हम गिरिजा एवं शिव के पुत्र हैं तथा दैत्यों को मारकर तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। यह सुनकर उस बालक ने अपना प्रताप विस्तार पूर्वक कह सुनाया और कहा, हे ऋषि, तुम ब्रह्म ऋषि होकर सब ब्रह्मांडों से प्रतिष्ठा प्राप्त करोगे और यहाँ तक कि ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ भी तुमको ब्रह्म ऋषि कहेंगे। यह हमारा वर है। अब तुम शिव और गिरिजा की लीला को अपार समझकर हमारे संस्कार के विषय में विचार एवं विलंब न करो। यह सुनकर विश्वामित्र ने तुरंत आज्ञा मानकर संस्कार किया। तब शिवजी के पुत्र ने विश्वामित्र को वर दिया और अपना पुरोहित बनाया। उसी समय अग्नि ने भी वहां पहुंचकर तथा शिवजी के पुत्र को देखकर आनंद प्राप्त किया और फिर उस बालक को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने जो बातें पूछी उनका ठीक ठीक उत्तर उस बालक ने दिया और फिर उसने अपनी सारी कथा अग्नि से कही। अग्नि और विश्वामित्र उस लड़के में पूर्ण बल एवं प्रताप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तदुपरांत अग्नि ने उसे गोद में उठा, छाती से लगा लिया और उसका मुख चूमा। फिर अत्यंत प्रेम के साथ उस लड़के को अपना पुत्र माना तथा अपने बहुत से शस्त्र उसे दिए। शिवजी के पुत्र ने दोनों को वहां से विदा किया तथा स्वयं भी कैलाश की ओर चल दिए।